डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट आंसर पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 से फ्रॉम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। दिस आंसर इज अबाउट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी। स्टूडेंट जब ये आंसर लिखोगे तब आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले। सेल्स प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्लस प्रॉफिट। सो दिस इज अ सिंपल फार्मूला। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो तो उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए पहले तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में कितना कॉस्ट आया है, प्लस उसका क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कितना पैसा आपने स्पेंड किया है, प्लस आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये जो सेलिंग प्राइस का जो डेफिनेशन है इसी के ऊपर ये आंसर है। सो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? देखो, इसमें जो दो पार्ट है, एक तो है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। ये दोनों चीज़ों को हम लोगों को डिटेल में देखना है इन दिस आंसर। द फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। The cost of manufacturing is something which remains standard for a long time. ये कॉस्ट जल्दी वेरी नहीं होता है और जितना है उतना रहता है, कम भी नहीं होता है, ज़्यादा भी नहीं होता है। जितना आपको लग रहा है मैन्युफैक्चर करने के लिए पैसा स्पेंड करना, उतना ही स्पेंड करना पड़ता है इसके अंदर। एंड यहाँ पे यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डेवलप द राइट प्रोडक्ट। एक सही प्रोडक्ट सही टेक्निक से और कम टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाए। अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनी तो क्या होगा? यू विल हैव टू अगेन स्पेंड मनी इन मैन्युफैक्चरिंग इट। सो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को अगर आपको स्टैंडर्ड रखना है तो आपका मेन एम क्या होना चाहिए? सही प्रोडक्ट बनना चाहिए इन यूजिंग राइट मेथड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड दिस कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स मनी विच इज स्पेंड इन बाइंग द रॉ मटीरियल, money which is spent in getting people for working, money spent for license. So all these amount remains constant. It remains constant for a longer time. Cost of manufacturing बहुत टाइम के बाद जाके कम कर सकते हो आप, बट ये बहुत टाइम तक कांस्टेंट ही रहता है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अभी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर तीन पार्ट है। फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, जिसको हम ग्रीन मनी बोलते हैं। दूसरा है कॉस्ट ऑफ अप्रेजल विच इज नोन एज ब्लू मनी। लास्ट इज कॉस्ट ऑफ फेलियर विच इज रेड मनी। अभी कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, अगर तुम यहाँ पे ज़्यादा पैसा स्पेंड करोगे कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन में, इफ़ यू विल स्पेंड मोर मनी यू आर गोइंग टू गेट बेटर रिटर्न्स। सो ये जो पैसा है ना, ये आपको रिटर्न्स देता है। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गेटिंग वेस्टेड, इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिकॉज यहाँ पे तुम लोग इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तुम लोग गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो, या मेकिंग स्टैंडर्ड्स, डेवलपमेंट सही हो इसके लिए तुमने एक अच्छा प्रोसेस डेवलप किया है, अच्छे गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो, टेम्पलेट्स लेके आ रहे हो, टेम्पलेट्स पे टाइम पैसा स्पेंड कर रहे हो, टेस्टिंग ट्रेनिंग दे रहे हो, उस पर पैसा स्पेंड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली क्या होता है, एंड में जाके प्रोडक्ट आपका अच्छा बनता है। तो इससे क्या कर रहे हो आप? कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, मतलब आगे जाके फेलियर होने के बाद जो आपका पैसा जाने वाला है वो आपने प्रिवेंट कर दिया। सो दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन। जो आपका फेलियर में जो पैसा जाता है उसका बहुत ज़्यादा ये बचा लेता है यहाँ पे। अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन अगर आपने स्ट्रांगली किया है, सो यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी विच नॉर्मली गेट स्पेंड व्हेन देयर इज़ अ फेलियर इन द प्रोडक्ट। ओके। दूसरा है कॉस्ट ऑफ अप्रेजल। कॉस्ट ऑफ अप्रेजल इज बेसिकली मनी स्पेंड इन डूइंग टेस्टिंग। अभी टेस्टिंग और या तो फिर रिव्यू जो एक ही बार करना है, ठीक है। सो अगर आप किसी रिव्यूअर को लेके आ रहे हो, किसी टेस्टर को लाके आप टेस्टिंग करवा रहे हो, सो दैट थिंग विल बी नीडिंग सम काइंड ऑफ मनी। अब ये जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू रिटर्न, बट ये पैसा आप रिकवर कर सकते हो। बिकॉज इससे क्या पता चलेगा आपके प्रोसेस में कहाँ पे लूप होल्स है, प्रोसेस सही चल रहा है कि नहीं, प्रोसेस के मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो और उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। सो दिस मनी इज नॉट गोइंग टू गिव यू रिटर्न, बट यू कैन रिकवर दिस फ्रॉम योर कस्टमर। ओके। लास्ट वन इज कॉस्ट ऑफ फेलियर। स्टूडेंट देखो, आपका प्रोडक्ट बन गया, आपने फ़ोन बनाया और फ़ोन कस्टमर खरीद के लेके गया और फ़ोन उसका 2 दिन में बिगड़ गया, 2 दिन में उसमें प्रॉब्लम होने लगना चालू हो गया, तो क्या करेगा? इट विल कॉन्टैक्ट द कस्टमर केयर, फ़ोन वापस आएगा, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेंड मनी इन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट, रिजॉल्विंग इट, एंड
इसमें पैसा गया तो गया, प्लस कस्टमर इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। कस्टमर क्या करेगा, फिर से तुम्हारी कंपनी से फ़ोन नहीं खरीदेगा। ही विल गो एंड टेल अदर पीपल डोंट बाय फ़ोन फ्रॉम दिस कंपनी, इट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। सो वर्ड ऑफ माउथ से भी तुम्हारी बैड पब्लिसिटी होगी, वापस से कस्टमर्स आपको मिलेंगे नहीं, तो ऐसा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ फेलियर अगर आपके हो रहा है, आपको कॉस्ट ऑफ फेलियर अगर आपका ज़्यादा है, मतलब आपकी कंपनी को बहुत लॉस होगा। ये वो पैसा है जो आप स्पेंड करते हो इन फिक्सिंग द डिफेक्ट। प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, डिलीवर होने के बाद उसमें डिफेक्ट आ गया, एरर आ गया, अभी उसको वापस से सॉल्व करना है। सो दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ फेलियर। स्टूडेंट्स, जो कंपनीज है जो सबसे ज़्यादा कॉन्शियस है, क्वालिटी कॉन्शियस है, जिनको क्वालिटी चाहिए उनके काम में, दोज कंपनीज आर नोन एज मोर क्वालिटी कॉन्शियस कंपनी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। और जो कंपनीज को क्वालिटी नहीं चाहिए, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द क्वालिटी, दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू। तो जो स्मॉल क्यू कंपनी होती है, दैट मीन्स द लेस क्वालिटी कॉन्शियस कंपनी, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है। दे स्पेंड वेरी लेस मनी इन प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में पैसा ही स्पेंड नहीं करते हैं, प्रिवेंशन में पैसा स्पेंड नहीं किया इसलिए फेलियर में बहुत पैसा स्पेंड करना पड़ता है। ओके, बट जो मोर क्वालिटी कॉन्शियस कंपनी होती है, दे स्पेंड मोर मनी इन प्रिवेंशन। अगर प्रिवेंशन में ज़्यादा पैसा स्पेंड करोगे तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा बेटर बनेगा, उसमें डिफेक्ट कम होंगे एंड फेलियर रेट्स कम होंगे। फेलियर रेट्स कम होंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ फेलियर भी कम होगा, आपका कॉस्ट ऑफ फेलियर का पैसा बच जाएगा। सो दीज कंपनीज आर मोर क्वालिटी कॉन्शियस। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आंसर इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डू लर्न दिस आंसर and do subscribe to my channel. Bye.